गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें गाइस, और जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर को याद करें, यानी उनका नाम लीजिए 3 बार, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन करें, या फिर आप उनसे रिलेटेड कोई पास्ट मेमोरी भी याद कर सकते हो। ठीक है, इससे रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट होती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। और अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस हमें काफी सारे कार्ड्स गिरे थे वो एक साथ, सो वी नीड सिंगल कार्ड। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है माइंड, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग। ओके, द नेक्स्ट इज बियॉन्ड इल्यूजन, कंट्रोल, sorrow, celebration, friendliness, comparison। ओके चलिए, सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है। ओके, पहले मैं ज़ोडिएक्स एक बार बता देती हूँ। जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, और रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहती है, इस चीज का ध्यान रखें। माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। माइंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पेज ऑफ कप है, वापस इसे रखेंगे डेक में, लेकिन माइंड को यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यानी आपके पार्टनर के माइंड में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आ रही है। वो कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है। उनकी तरफ से एक्शन भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी किसी भी तरीके का एक्शन या किसी भी तरीके की इनिशिएटिव आपके पार्टनर की तरफ से नहीं दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पर क्या है ना, आपके पार्टनर ऑलरेडी वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जब वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है ना उनको, जब तक अवेकनिंग आपके पार्टनर को नहीं होती है, तब तक आपको उनकी तरफ से एक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अवेकनिंग के लिए क्या होता है, अवेकनिंग के लिए आप उनके माइंड को देखिए किस तरीके से एग्जॉस्ट हो रखा है ना। ये एग्जॉस्ट क्यों है उनका माइंड, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स उनको अवेकनिंग दे रहे हैं, यानी उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चलती हुई नजर आ रही हैं। अब ये प्रॉब्लम फाइनेंसेस को लेकर हो सकते हैं, हो सकता है अभी तक आपके पार्टनर बहुत ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब सडनली उनकी लाइफ में एक डाउनफॉल आया है, जहां पर उन्हें किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा है। या फिर ये किसी तरीके का हेल्थ इशू भी हो सकता है, आपके पार्टनर किसी तरीके के हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं। हो सकता है हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल उन्हें, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, ठीक है, या सीजनल फीवर या फ्लू की एनर्जी भी ये होती है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर उनके एनर्जीज में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी डील करते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, जॉब है, बिजनेस है, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर जो है उनका पूरा फोकस अभी कहाँ पर है, उनका पूरा फोकस है फाइनेंसेस की तरफ। ओके, उनका फोकस है फाइनेंसेस की तरफ, क्योंकि वो जो है जिस तरीके से उनकी लाइफ में ये डाउनफॉल जा रहा है ना, वो उनको रिकवर करने में लगे हुए हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करने में भी आपके पार्टनर लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति आपके बारे में भी सोचते हैं, आपको याद भी करते हैं, चाहे कितने ही बिजी रहें, चाहे कितने ही ऑक्यूपाइड रहें, ये आपको मिस बहुत करते हैं। तो सबसे पहले ये एनर्जी देखने को मिल रही है, ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जब इनकी लाइफ से में ये चीजें कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जब इनकी अवेकनिंग हो जाएगी, जब इनकी एनलाइटमेंट हो जाएगी ना, तब खुद ब खुद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इनकी खुद की तरफ से आपको अप्रोच मिलेगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच रहे हो ना कि आपने इन्हें अप्रोच कर लेना चाहिए या आपको इनसे बात करनी चाहिए, तो नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। उन्हें आपको अप्रोच करना है, तो अगर वो आपकी जिंदगी से गए थे तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पर वो खुद आपको अप्रोच करें।
अब यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग विद क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आप भी खुद को फाइनेंशियल स्टेबल करने में लगे हुए हो, यानी अब आपका फोकस भी अपने करियर, अपने बिजनेस की तरफ मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां पर अब आपके लिए लव प्रायोरिटी नहीं रहा है, प्यार अब आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रहा है। आपके लिए प्रायोरिटी क्या रहा है? आपके लिए प्रायोरिटी है अपना करियर, अपना बिजनेस, अपनी जॉब। ये आपके लिए प्रायोरिटी में नजर आ रही है। आपको समझ में आ चुका है कि आपको खुद को ही स्टैब्लिश करना होगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं से आप ना लोगों पर से आपका भरोसा उठ चुका है। अब आप खुद को इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग, इतना स्टेबल बना लेना चाहते हो कि अब आपको किसी पर भी डिपेंड ना रहना पड़े। तो आप उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो जहां पर अगर आप पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे तो अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप घर पे हो तो आप कुछ ऐसा जॉब या कुछ ऐसी वर्क ढूंढ रहे हो जहाँ जो आप घर पे बैठ के कर सके, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप जो हो अभी तक घर पे हो और आप जॉब कर सकते हो बाहर जाकर, तो आप उन जॉब्स या कोई नया बिजनेस भी पॉसिबल है कि आप करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, आप ग्रो करना चाहते हो। एंड मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगी कि अगर कोई आपका ऐसा प्लान है ना, आपको डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्वीन ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, यानी यहाँ पर आने वाले समय में आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, और आप अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं मतलब उस मुकाम को हासिल करने के लायक हो या काबिल हो जहां पर लोग आपसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, सो इफ यू आर प्लानिंग एनीथिंग तो डू इट, उसे जरूर करो, हर हाल में करो, क्योंकि आप बहुत ग्रोथ हासिल करने वाले हो अपनी लाइफ में। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा आपको ना एक वो चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैक सपोर्ट है ना, कि कोई आपको बस बता दे कि हाँ ये चीज हो जाएगी मेरे लिए सक्सेसफुल। ठीक है, आपको बस इतना जानना है, और वो चीज यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड्स आपको यही चीज बता रहे हैं कि डेफिनेटली अगर आपके माइंड में कोई ऐसा प्लान है, डेफिनेटली उसे एग्जीक्यूट करो। इतना फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाओ ना कि लाइक कल को किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर कुछ एनर्जीज में ना, अच्छा यहाँ पर मैं 2-3 एनर्जीज देख रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ की है। ठीक है, जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हस्बैंड है या वाइफ है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मैं उनके लिए यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड है ना, वाइफ है, वो अपने करियर में ज्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं, वो आपकी तरफ कम इंटरेस्ट दे रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में जो उनका इंटरेस्ट है वो बिल्कुल फेड अवे हो गया। तो आपको पहले तो ये चीज फील होने लग गई है। ठीक है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो अपने में ही मस्त है, अपनी मर्जी से जी रहा है, लेकिन आपके ऊपर सारा बर्डन आ गया है, या आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, आपको ये चीज महसूस होने लग गई है, जिसकी वजह से भी आप ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो। बट मैं यहाँ पर बताऊं ना, ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है ना, ये सिर्फ आपके माइंड में है। हर चीज का सोल्यूशन होता है, और आपके माइंड में अगर ये रिस्ट्रिक्शन है ना, तो इससे निकलने का सोल्यूशन भी आपके माइंड में है। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी पिकअप हुई है, लेकिन ये है, तो इसे एक्सेप्ट करो। दूसरा, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, या तो वो आपके कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन दिख रहा है, यानी यहाँ पर बॉस एंड कलीग का रिश्ता भी आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो आपके बॉस है। ठीक है, ये कोई हायर अथॉरिटी का पर्सन है। यहाँ पर ये सेकेंड एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या है, आप उन्हें देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरे होने से ना होने से, मेरी बात करने से ना करने से, इस पर्सन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है जैसे इस व्यक्ति ने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया, या मुझे इतनी आसानी से ये व्यक्ति भूल गया है, और ये चीज आपको हर्ट कर रही है। यहाँ पर ये चीज है। तो आपने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपने अपना फोकस खुद के ऊपर लेकर आना है, यानी आपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर अपनी फोकस करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, जैसे ही अपनी पूरी एनर्जी खुद को दोगे। आप अभी तक क्या कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को दूसरों को दे रहे हो, अपने पार्टनर को दे रहे हो। ठीक है, अपनी एनर्जी को जैसे ही आप खुद पर शिफ्ट करेंगे, खुद के बारे में सोचने लगेंगे, खुद के करियर, खुद की ग्रोथ के बारे में जैसे ही आप सोचने लगेंगे ना, ठीक है, यू विल सी अ मैजिक, आप मिराकल देखने वाले हो। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी जो है आई है, मुझे पता है कुछ ठीक है, अगर कई बार आ जाता है, ज्ञान आ जाता है आप लोगों के लिए, बट ओके। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड। ओके, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी बता रही है कि हद से ज्यादा प्यार इस पर्सन के दिल में है, और बट ये ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। शायद इनका लव लैंग्वेज ही कुछ ऐसे है जहां पर इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता है अपनी फीलिंग्स को। ओके, ये पर्सन नहीं जानते कि किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा जा सके, इनका लव लैंग्वेज है ये। अगर आप जब तक, और स्पेशली जब आप रिलेशनशिप में होगे ना, तब अगर उस मोमेंट को आप देखो, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते हो ना लव, ये भी अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते।
क्योंकि इन्हें लव एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। ये चीज ये इनकी लव लैंग्वेज में है, बट दैट डजंट मीन कि इनको प्यार नहीं है आपसे। यस, इन्होंने कभी अपना लव एक्सप्रेस नहीं करा तो आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन डीप डाउन अंदर जाकर अगर डीपली इनकी फीलिंग्स को चेकआउट करा जाना तो ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत फीलिंग्स है उनके मन में। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर दबा देते हैं, सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। शायद पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, या फिर कई बार ना क्या होता है कि पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हो जाती हैं और पर्सन का नेचर ही ऐसा बन जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इन दोनों में से कोई भी रीजन है, हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को, कंट्रोल करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बट इनके अंदर बहुत फीलिंग्स है और आपके जाने के बाद से जितना हर्ट आप हुए हो उतना ही हर्ट ये है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देती हूँ, जब आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में जब से आपसे गए हैं, 2 दिन तो ये व्यक्ति बहुत खुश थे, ठीक है, 2 दिन तो ये बहुत खुश थे, हैप्पी थे, इन्हें फ्रीडम मिल गई थी, इन्हें स्पेस मिल गई थी, ठीक है, इन्हें किसी को जवाब नहीं देना था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इनके ऊपर, क्योंकि आप हर बार इनसे सवाल करा करते थे, ये कहाँ है, कैसे हैं, ये करा नहीं करा, वो करा नहीं करा, लेकिन इन्हें 2 दिन तो अच्छा महसूस हुआ, ठीक है, कि स्पेस मिल गई, इन्हें फ्रीडम मिल गई, लेकिन 2 दिन के बाद ये पर्सन उदास हो गए, ये दुखी हो गए, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आपके लिए इस एनर्जी में आ गए। आप खुद देखिए, खुद यहाँ पर कार्ड आपको ये चीजें दिखा रहे हैं, मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं, कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं उनकी फीलिंग्स, ठीक है। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, बस। अब यहाँ पर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पर एनर्जी है सौरों की, यानी उसके बाद से इतना उदासी आपके पार्टनर के अंदर है, अकेलापन महसूस करने लग गए हैं, बेचैनी हो रही है, उन्हें आदत हो चुकी है आपकी, आप जिस तरीके से उन्हें प्यार देते हो, केयर देते हो, उन्हें संभालते हो, उन चीजों की हैबिट पड़ गई है आपके पार्टनर को, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। अंदर से अगर उन्हें देखोगे ना तो वो बहुत हर्ट है, बहुत ज्यादा हर्ट है। ओके, सौरों की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। सौरों की एनर्जी को अगर क्लैरिफाई करें, सो दिस इज हायरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब इस पर्सन ने पता क्या करा है, इस पर्सन ने ना आपके दूर जाने के बाद, अगर इस नाइट ऑफ सोर्ड्स को भी हम लेना, अच्छा, इन्होंने किसी कोई और कनेक्शन बनाने की भी कोशिश करी है, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है कि आप गए ना, आप जैसा ही कोई व्यक्ति इन्होंने ढूंढने की कोशिश करी कि किसी और के साथ भी ये कनेक्शन में जाए, आप जैसा ही कोई पर्सन ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन जब इन्होंने कनेक्शन डेवलप करा, यानी जब किसी के साथ ये रिलेशनशिप में गए, ठीक है, हो सकता है जब आपके साथ इनका नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई ना, उसके 1 वीक या 2 वीक के बाद ही ये चीज उन्होंने करी है, ठीक है, जहां पर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए। शायद ये जो उस पर्सन से उन्होंने डील करा, ये किसी डेटिंग ऐप के थ्रू उन्हें मिला था, या डेटिंग ऐप के थ्रू उन्हें मिली थी, ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति से बहुत चैटिंग करी, बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन को फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कनेक्शन आपके साथ मिलता है उन्हें, वो कनेक्शन उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। आपके साथ एक अलग ही लेवल का बॉन्ड है, एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है, तो वो बिल्कुल भी उस थर्ड पर्सन के साथ ना उस सेटिस्फैक्शन को फील नहीं कर पाए जो वो हमेशा आपके साथ महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि थर्ड पार्टी वहां गलत थी, नहीं, आपके पार्टनर ही उनके साथ वैसा फील नहीं कर पाए, वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून उन्हें उस कनेक्शन में नहीं मिला, क्योंकि वो जो भी व्यक्ति था उन्होंने उन्हें ऐसा प्यार, ऐसी केयर इस तरीके से संभाला ही नहीं जिस तरीके से आप संभालते हो उन्हें, ठीक है। आपने उन्हें ना एक आदत लगा दी है कि कोई प्यार करे तो इस तरीके से, या कोई केयर करे, कोई संभाले तो इस तरीके से, ठीक है, आपने उन्हें इस चीज की आदत लगा दी है। अब वो चीज उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। ये चीज में आपको शायद ये चीज बेफिक्र कर दें, क्योंकि ये चीज अब उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। उन्हें आदत हो चुकी है आपके प्यार की, आपकी केयर की, और उन्होंने अगर कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढने की भी कोशिश करी है तो वो बिल्कुल आपकी डिट्टो कॉपी की तरह ढूंढने की कोशिश करी है, बट उस कनेक्शन में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ खुशी नहीं है। वो जब भी उस व्यक्ति से बात करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेलिब्रेशन विद नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन को हमेशा पता है क्या लगता है, इस पर्सन को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हैं। उन्हें लगता है यहाँ पर भी आप देखो ना, सेलिब्रेशन, यानी उस पर्सन के साथ वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, मिलने की बातें करते हैं, लेकिन वहां पर वो खुशी नहीं है,
वहां पर वो सुकून नहीं है। उनको जब भी उससे बात करते हो उनको एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उनको एक इरिटेशन हो जाती है, उन्हें लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो खुद को आपका मानते हैं और आपको खुद का मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो गलत है, और कल को अगर ये चीजें आपको पता लगी तो आप हर्ट हो जाओगे, ये भी वो सोचते हैं। उन्हें आपकी फिक्र होती है, उन्हें आपकी चिंता होती है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हैं, और जब भी उस व्यक्ति से बात करते हैं ना कहीं उस व्यक्ति में आपको ही ढूंढते हैं। यानी उन्हें लगता है कि यार आप तो ऐसे बात करते थे, आप तो यूं कहते थे, आप यूं कहते थे, आप यूं करते थे। उन्हें आपको ही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप तो उनको हमेशा गुड नाइट करके सोते थे, या आप हमेशा उन्हें गुड मॉर्निंग उठते ही करते थे पहले, या फिर आप अगर उनकी तबीयत खराब होती थी आप हर 1 घंटे बाद उनकी तबीयत पूछते थे, या अगर वो कहीं बाहर है घर पहुंचने पर आप उनसे हमेशा पूछा करते थे तुम घर पहुंच गए। तो उन्हें आदत लग चुकी है उन चीजों की, ठीक है। और थर्ड पार्टी उनके लिए ये सब नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था, ओके। थी था पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ना, मेल फीमेल कोई भी देखता है रीडिंग। आप अपने हिसाब से लो इस रीडिंग को। सेलिब्रेशन विद नाइट ऑफ कप क्या बता रहा है? यही तो बता रहा है ना, कि जो भी तीसरा व्यक्ति था उससे बात करते हुए भी वो आपको याद करते हैं, आप दिमाग में घूमने लगते हो, ठीक है, आपको मिस करते हैं और परेशान हो जाते हैं, तकलीफ पेन होने लगता है उनको लगता है कि नहीं यार अब तो मुझे वापस चाहिए कनेक्शन। तो 2 दिन तो खूब खुशी मनाई, पर यार डेफिनेटली उसके बाद आपको याद करने लग गए हैं। फ्रेंडलीनेस विद, ओके, दिस इज 5 ऑफ वैंड, यानी कहीं ना कहीं पर्सन आपके सामने, देखो यहाँ पर 2 सिचुएशन है, या तो ये चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है, ठीक है, या ये फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, आपको पता लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या फ्रेंडलीनेस, या तो ये व्यक्ति आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रख चुके हैं या रखेंगे आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर। उन्हें लगेगा कि ठीक है हम अगर कनेक्शन में नहीं आ सकते, या मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो एटलीस्ट हम दोस्त तो बन के रह सकते हैं, हम फ्रेंडशिप में रहेंगे, ठीक है। वो आपके सामने किसी तरीके का फ्रेंडशिप का ऑफर रखते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जहां पर उन्हें आपके साथ एक फ्रेंडशिप का ऑफर चाहिए। जस्ट लेट मी चेक माय माइक आल्सो, ओके। हाँ, तो ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं जो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जहां पर आप ये सोचो कि यार इतना कनेक्शन, इतने एफर्ट्स मैंने डाले, अब ये व्यक्ति क्या चाह रहा है कि सिर्फ हम फ्रेंड्स बनकर रहें, हम सिर्फ दोस्त बनकर रहें, और जब मन करे तो मिले एक दूसरे को, जब मन करे तो यस ये ऑफर भी रख सकते हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए, ठीक है। यस, कुछ ऐसे कनेक्शंस भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पर ये सिर्फ आपके साथ जो है फिजिकल इंटीमेसी को भी मिस करते हैं, और ये फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, या फिर ठीक है ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये आपके सामने इस तरीके का ऑफर रख सकते हैं, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं उस चीज को ठुकराते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप उस चीज से बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हो कि यार मैंने इतना कुछ करा इस कनेक्शन में, और ये व्यक्ति मुझसे क्या बातें कर रहा है, या ये व्यक्ति मुझे ये सब क्या कह रहा है, ठीक है। ये चीज आपको महसूस हो सकती है। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है, और आप इनके ऑफर को ठुकराते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप इनके ऑफर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपके लिए उनका ऑफर ऐसे है जहां पर आप बहुत अपसेट होते हुए, बहुत मायूस होते हुए इनके इस ऑफर से नजर आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन की एनर्जी है, एंड कंपैरिजन को यहाँ पर ओके वहीं पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई। यानी आपके पार्टनर पता है क्या है, उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर उनके लिए ना उनको भी एक मजबूरी लग रही है आपकी तरफ आना। उन्हें आसान नहीं लग रहा है आपको फेस करना, आपको वो ऑफर करना जो चीजें आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो सिर्फ आपका वो क्या कहते हैं कि इल्यूजन कह लीजिए, नहीं मतलब इल्यूजन तो शायद राइट वर्ड नहीं होगा, बट उन्हें लग रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है। मे बी ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई तो मुझे कमिटमेंट दो, स्टेबिलिटी दो, और उन्हें लग रहा है कि यार रियल ही नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ इसे, क्योंकि मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी, या मेरी मदर एग्री नहीं करेगी, या मेरे फादर एग्री नहीं करेगी। उन्हें अभी तक आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वो चीजें उन्हें अनरियलिस्टिक लग रही थी। उन्हें लग रहा था ये चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट और रिलीजन का इशू है, और उन्हें पता था कि उनकी फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है इन चीजों को, ठीक है। वो कितना ही मना ले नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। तो उन्हें आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो अनरियलिस्टिक लग रही थी। बट अब कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट चेंज होगा आने वाले समय में, जहां पर वो समझेंगे कि नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ गलत नहीं था। वो चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप ही था,
ये चीज भी आपके पार्टनर आने वाले समय में समझेंगे। उन्हें रियलाइजेशन पता है कहाँ से हो रही है? उन्हें रियलाइजेशन तब हो रही है जब आप उन्हें ठोकर मार रहे हो, ठीक है? जब आप उन्हें मना कर रहे हो, आप उन्हें ठोकर मार रहे हो, वो फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ रहे हैं या फ्रेंड्स विद बेनिफिट का ऑफर अगर आपके पास लेकर आ रहे हैं, तो वहां जब आप उन्हें ठोकर मार रहे हो, वहां उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं इसे वैसे नहीं चला सकता या वैसे नहीं चला सकती हूँ मैं इसे जैसे मैं चाहूं, ठीक है? वो आपको देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, जहां आप उन्हें ना रखने की भी पावर को रखते हो अपने अंदर। ओके, चलो लेट्स चेक आउट मोर, और चेकआउट कर लेते हैं। ओके, प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो दिस इज पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, सी 5 ऑफ वैंड अगेन, ठीक है? लेट मी चेक माय माइक। दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, King of Pentacles, High Priestess, and the bottom is 4 of Wands। पता है आपके पार्टनर की लाइफ में ना एक डाउनफॉल तो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? जहां पर वो बिल्कुल डाउन जाते जा रहे हैं और आपको देख रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने डिसीजन ले लिया कि अब आपने आगे बढ़ना है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप लव रिसीव करने वाले हो, या तो इसी व्यक्ति से या कोई नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है? ये जो वो पर्सन होगा जो आपकी डेस्टिनी में है, अगर ये आपका एक्स है जो आपके पार्टनर गए हैं, या तो ये वही पर्सन हो सकता है या कोई न्यू पर्सन जो आपका ट्रू सोलमेट या आपका ट्रू ट्विन फ्लेम था। आई एम सो सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम या फिर आपका सोलमेट हो, जो भी ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, उसकी एंट्री अब आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है? और आपको उस पर्सन से वो लव रिसीव होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। आपको वो लव रिसीव होगा, आपको वो सेटिस्फैक्शन रिसीव होगी, वो हैप्पीनेस रिसीव होगी जो आप हमेशा से यूनिवर्स से डिमांड करते हो। तो एक न्यू पर्सन की एंट्री में आपकी लाइफ में भी आते हुए देख रही हूँ। एक न्यू व्यक्ति अब आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है? आपको हील करेगा ये पर्सन, यानी आपको जितना दुख, दर्द, तकलीफ पहुंची है वो खत्म होगी और आप हील होगे उस चीज से, ठीक है? अब ये आपके पार्टनर भी, जैसे मैंने कहा, हो सकते हैं या कोई नया पर्सन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। आने वाले समय में आपको उस चीज की क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड विद हाई प्रीस्टेस। अब जो ये आपके पार्टनर है ना, ये डेफिनेटली जब इन्हें ठोकर लगेगी ना, ये आपके पास ऑफर लेकर आएंगे मैरिज का, ठीक है? 4 ऑफ वैंड क्या बता रहा है? ये किसकी कार्ड होता है? आप अगर रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते हो तो मैं कई बार तो कार्ड ही ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? तो यस, आई नो। 4 ऑफ वैंड किस चीज का कार्ड है? शादी का कार्ड है, ठीक है? मैरिज का कार्ड होता है। तो 4 ऑफ वैंड क्या बता रहा है? 4 ऑफ वैंड बता रहे हैं कि मैरिज का ऑफर लेकर आपके पास आ सकते हैं, ठीक है? मैरिज का ऑफर लेकर आ सकते हैं अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और देख पा रही हूँ, और वो ये है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है ना, अगर वो मैरिड हैं, कहीं और मैरिड हैं, उनके हस्बैंड है या वाइफ है, तो उनको शायद इस रिश्ते के बारे में भी पता लग चुका है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर मजबूर हैं और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन को, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उसको नहीं छोड़ सकते आपके पार्टनर। शायद वहां पर किड्स का इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है थर्ड पार्टी से उनके बच्चे हैं, किड्स हैं, और अपने बच्चों की वजह से अपनी फैमिली को वो नहीं तोड़ सकते, ठीक है? तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है, और वो मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो नहीं ऑफर कर पा रहे आपको, नहीं आ पा रहे आपकी तरफ। लेकिन आने वाले समय में आपको वो आउटकम जरूर रिसीव होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, और ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, खुद ब खुद आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आपके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी जवाब आपको चाहिए इनसे, वो साफ साफ उन सारे सवालों के जवाब आपसे मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं एक एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहां पर ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, आप इनके साथ एडजस्ट करेंगे। आने वाले समय में आपसे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की उम्मीद रखने वाले हैं। अब ये आप पर डिपेंड होगा कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर हो रहे हैं। आप इनके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज करने से मना करते हुए भी नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको नहीं करना है, आपको इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको लगता है कि भाई तुम सीधे सीधे अगर तुम मुझसे शादी कर सकते हो या तुम मुझे कमिटमेंट दे सकते हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे ना ही शादी कर सकते हो, ना ही तुम मुझे कमिटमेंट दे सकते हो, अश्योरेंस नहीं दे सकते हो, तो फिर ऐसे रिश्ते में मुझे नहीं रहना है। आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन अपने लिए ढूंढते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप क्लियर हो कि आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, राइट? आप क्लियर हो कि आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, और आप यही चाहते हो कि अगर ये व्यक्ति आए आपके पास, तो थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में है तो उसको छोड़ कर आए, उनको लेट गो करके आए,
या फिर अगर इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं तो ये उनको सॉर्ट आउट कर कर आपकी तरफ आए। आप ये एक्सपेक्ट करते हो उनसे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि भाई क्या आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करें। नहीं, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कर लिया इस कनेक्शन में, आपने इनकी हर बात मानकर देख ली, तब आप इनके प्यार में थे, लेकिन उसका नतीजा आपको क्या देखने को मिला? आप हर्ट हुए, आपको पेन मिला, एंड दिस टाइम आप इनसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं और आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। So we have the judgment, okay, 10 of swords with the page of wand, okay, 2 of swords, 6 of cups, then we have chariot, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम एनर्जी ले लेते हैं, ग्रेट, द फूल। यानी रीयूनियन रिकंसिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन से आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन 110% होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके ऊपर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके ऊपर ना अपनी फैमिली का प्रेशर है, आपकी फैमिली शायद आपको प्रेशराइज कर रही है, अगर आप सिंगल हैं, कि आप शादी करें, आप मैरिज कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन आप अपनी फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा सा समय चाहिए या अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ठीक है। आप शायद अभी अभी आपका ये तो ब्रेकअप हुआ है, या जितना भी टाइम आपके ब्रेकअप को हुआ है, आपको लगता है कि आप अभी पूरे तरीके से हील नहीं हो पाए हो। यस, हील हुए हो, लेकिन अभी आपको लगता है कि आप पूरे तरीके से हील नहीं हो पाए हो कि आप किसी नए रिश्ते में जा सकें या किसी और पर विश्वास कर सकें, ठीक है। तो आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर दिख रहा है मुझे, जहां पर आपकी फैमिली शायद रिश्ते देख रही है आपके लिए, है ना, कि आपको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इधर उधर आपका नाम लिखवाया जा रहा है, आपके लिए बात करी जा रही है रिश्तेदारों में, तो वो चीज आपकी लाइफ में होती हुई यहाँ पर दिख रही है और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आप खुद भी अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, कि ऐसे हालात में आप क्या करें। आप खुद नए रिश्ते नहीं देखना चाह रहे हो या नई रिलेशनशिप, अगर आप अगर आपकी रिश्ते की सपोज उम्र नहीं है, आप सिंगल हो, तो आप किसी न्यू रिलेशनशिप में भी अब एंटर करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप कोई और गलती नहीं करना चाहते हो, आप लव रिलेशनशिप जैसी चीजों से अब दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। आपका पूरा फोकस या तो अपनी स्टडीज पर या फिर अपनी पढ़ाई पर या फिर अपनी स्टडीज पर या फिर अपने करियर पर, अपनी जॉब पर ज्यादा नजर आ रहा है। आपके अपने प्लान्स हैं, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो चीज भी आप प्लान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आप फर्दर स्टडीज के लिए, आगे ग्रो करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपने बहुत कुछ उस व्यक्ति के लिए सैक्रिफाइसेस करे हैं पास्ट में, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसे ऑफर्स भी आपने ठुकराए हैं जो आपको और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इस पर्सन के लिए आपने उन सारे ऑफर्स को ठुकराया है, यू नो, उन सारे ऑफर्स को आपने ठुकराया है। कितने कॉम्प्रोमाइज, कितने सैक्रिफाइसेस आपने इनके लिए करे हैं, और इन्होंने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करी, आपके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं रहे, थैंकफुल नहीं रहे, जो भी आप इनके लिए करके गए हो ना, उन चीजों के लिए। बट आज आपके पार्टनर उस एनर्जी में भी देखने को मिल रहे हैं जहां आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि आप कितना कुछ उनके लिए करते थे और वो कभी उन चीजों को नहीं समझ पाए। अब जब उन्हें वो चीजें मिलनी बंद हो गई है ना आपसे, ठीक है, वो प्यार, वो केयर मिलना बंद हो गया ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं आपके पार्टनर, और आपके लिए उनकी दिल में उनकी नजरों में आपके लिए रिस्पेक्ट और प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ये खुद आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, आपको मनाने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए, लेकिन आप शायद एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो इनको, ठीक है, क्योंकि आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, और आप बिल्कुल भी नॉर्मल फील नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इन पर, ठीक है, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे आपको जीतने की, आपको मनाने की, आपको वापस कनेक्शन में लेकर आने की, ये पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और ये वापस आना चाहते हैं, ये आपके लिए उतना ही क्रेव कर रहे हैं, उतने ही डेस्परेट हो रहे हैं जितना आप हैं इस रियूनियन के लिए, ठीक है, उतने ही डेस्परेट हो रहे हैं। चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट को कितना ही टाइम हो गया हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डेस्परेशन इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रही है। चेरॉइड की एनर्जी बता रही है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो यस, ये ट्रैवल कर कर आना चाहते हैं आपसे बात करने, फेस टू फेस इन्हें लगता है कि चीजों को क्लियर करना चाहिए, कम्युनिकेट कर कर चीजों को बेसिकली क्लियर करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जहां पर ये आपको प्योरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इनके मन में क्या है, ये हर चीज बताएंगे
बताएंगे आपको, मतलब साफ साफ ही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या रीजंस थे, किन वजह से ये आपसे जो है बात नहीं कर पा रहे थे, या क्या रीजन था जो ये आपको छोड़ कर गए, आपसे बात बंद करी। ठीक है, ये साफ साफ बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी इनसे, एक क्लोजर मिलेगा, और डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आपने इस कनेक्शन में जाना है या नहीं जाना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राइट, चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो, चाहते हैं आप उनकी सिचुएशन को समझे, अंडरस्टैंड करें। हो सकता है ये आने वाले समय में आपके सामने रो भी सकते हैं। ठीक है, अपनी रोने की एनर्जी भी यहाँ पर है। आई विल ऑलवेज लव यू इवन आई डोंट से, ये हमेशा आपको प्यार करेंगे चाहे आपको कह पाए या नहीं कह पाए। यस, कुछ लोग हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देख सकते हैं, बट ये अब उन लोगों से हटकर डर कर वहां रुकने नहीं वाले हैं। ठीक है, सामना करेंगे, आपके पास आएंगे, ये भी वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, कि चीजें कब सही होंगी। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज आई मिस्ड यू, इन्होंने कभी किसी को इतना मिस नहीं करा जितना ये आपको मिस करते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। और अगर आपने इन्हें किसी तरीके से हर्ट करा है तो ये आपको माफ कर चुके हैं उन चीजों के लिए। यस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जरूर फोकस है आपके पार्टनर, बट अब इनका सपना है जब जब ये अपनी आंखें बंद करते हैं आपका ही चेहरा इनके सामने आता है। ग्रेट, तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आई थिंक बहुत क्लैरिटी मिली होगी आज की रीडिंग से आप लोगों को। एंड सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।